हेलो हाय, वेलकम टू कलाम IAS अकेडमी। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो हम कवर कर रहे हैं बिहार प्रीवियस ईयर्स मेंस के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन। ठीक है, BPSC PYQ डिस्कशन सीरीज चल रही है जिसमें आर्ट एंड कल्चर हमने ख़त्म किया है और हम अब मूव कर रहे हैं ट्राइबल रिवॉल्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये एक पार्ट किसका है? पार्ट है GS पेपर 1 का। ठीक है, GS पेपर 1 का पार्ट है, तो मूव करते हैं। ओके, सो GS पेपर 1 में सिलेबस जो है डिटेल्ड हमने डिस्कशन कर ही लिया है। ठीक है, और उसको रोज़ रोज़ वहीं से इंट्रो देना ठीक नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। GS पेपर 1 GS पेपर 2 में क्या है आप लोगों को अच्छे से शायद पता है। ठीक है, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्टेड ही है ना। चलिए ठीक है, तो ये है ट्राइबल रिवॉल्ट्स, बहुत ही एक मेजर टॉपिक है। ठीक है, ट्राइबल रिवॉल्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन आस्क्ड ऑन ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन BPSC मेन एग्जामिनेशंस। ठीक है, जो कि पिछले सालों में कंडक्ट करवाए गए हैं BPSC के द्वारा। ठीक है, तो अभी रिसेंट में जो है आप देख रहे हैं कि 2021 में या 66 BPSC में ट्राइबल रिवॉल्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए, एक संथाल पे आ गया, एक बिरसा पे। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट भी है, इस बार भी इम्पॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावनाएं हैं, 2 नहीं 3 भी आ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि आपके प्रेसिडेंट मुर्मू जी, तो मुर्मूज क्या हैं? जो संथाल रिवॉल्ट हुआ था तो वो चारों जो ब्रदर्स थे वो भी तो मुर्मूज ही थे। तो एक तो यहाँ से आपका ज़्यादा चांसेस बनते हैं बिरसा वाले क्वेश्चंस के लिए। इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा चांस बनता है कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने क्या डिक्लेयर किया है? बिरसा मुंडा दिवस। ठीक है, बिरसा डे। ठीक है, और 15 नवंबर को ही क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? बिहार और झारखंड जो है आपस में अलग हुए थे। ठीक है, नया स्टेट बना था 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, बिहार से कार्व आउट करके झारखंड बनाया गया था। ठीक है, और 2022 में ही अपने ऑनरेबल PM ने 15 नवंबर को एज ए बिरसा जयंती के उपलक्ष्य में घोषित किया है। ठीक है, कि बिरसा जयंती की तरह मनाया जाएगा, और रांची से ये अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए, खासकर 67th एंड 68th दोनों जो अपकमिंग BPSC है आपका, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो संथाल किस लिए न्यूज़ में है और बिरसा किस लिए न्यूज़ में है? दोनों हैं। और आप देखेंगे अगर एक बार तो 2021 में संथाल और बिरसा दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 66 BPSC में। ठीक, एक तो एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरसा मूवमेंट एंड व्हाट वर द कॉजेज ऑफ संथाल रिवॉल्ट। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ संथाल रिवॉल्ट एंड इट्स कोर्स एंड आउटकम। ठीक है, कोर्स और आउटकम, उसके कॉजेज के साथ 3 चीज़ें पूछा है इसमें। ठीक, तो दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 में 66 BPSC में। ठीक, 66 BPSC में बात करें, उससे पहले 64th BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइबल प्रोटेस्ट इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है, उनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये 64th BPSC में पूछा गया। ठीक, उसके बाद है डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ संथाल अपराइजिंग एंड इट्स कंसिक्वेंसेज। तो कॉजेज और कंसिक्वेंसेज आप पढ़ के जाएंगे तो लगभग क्वेश्चंस आप ट्राइबल रिवॉल्ट के डिस्कस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है ये 56 BPSC 2016 में। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ संथाल। कंसिक्वेंसेज नहीं पूछा, रिजल्ट पूछ लिया, व्हाट वर द आउटकम। ठीक है, जो कि 1855-56 में हुआ था इन बिहार, जो कि अब झारखंड में भी आता है। बिहार का थोड़ा सा पार्ट जो है, जो कि भागलपुर वाला रीजन है, वो वाला आपका संथाल परगना के अंदर हल्का सा आता था, अलग किया गया था, संथाल परगना से अलग था डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, लेकिन जो रिवॉल्ट का जो मेजर सेंटर था वो भागलपुर भी था। ठीक है, तो इन बिहार 2009 में पूछा गया कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ संथाल अपराइजिंग। ठीक है, संथाल अपराइजिंग प्रोवाइड्स अ मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, एक्सप्लेन। अच्छा क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया। ठीक है, बिरसा प्रोवाइडेड अ न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू द ट्राइबल स्ट्रगल्स
अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लेन करना है। तो बिरसा ने कैसे अपने आप को गॉड का मैसेंजर साबित किया, ठीक है, किस तरह से लोगों को जुटाया, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो एक नया ही, क्योंकि बिरसा तो पढ़ा लिखा आदमी था ना यार, उसने मिशनरी स्कूल भी अटेंड किया था, थोड़े दिन जाके फिर छोड़ दिया था, और उनके माँ बाप भी जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ही होने वाले थे। फिर जो है उनको पता चला कि ये तो हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो वहाँ से चले आए थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा नीचे लिख दिया, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा इन चीज़ों का, ठीक है। संथाल अपराइजिंग वॉज द फर्स्ट फियर्स रिएक्शन ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, इलूसिडेट है, 2011 में पूछा गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपने देखा होगा, अगर आपका ध्यान गया होगा गौर से, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राइबल रिवॉल्ट्स तो झारखंड और संथाल में बहुत हुए, कोल हुए, तामार हुआ, ये हुआ, दुनिया भर का हुआ, ठीक है। लेकिन दो ही पे क्वेश्चंस मेजरली पूछा गया है, दो टॉपिक्स पे, वन इज संथाल अपराइजिंग, अनदर इज बिरसा मूवमेंट, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट हैं, और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों आपके करंट अफेयर के भी पार्ट हैं, ठीक है, करंट अफेयर के पार्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, दैट इज कॉजेज ऑफ संथाल रिवॉल्ट, व्हाट वर इट्स कोर्स एंड आउटकम। तो संथाल रिवॉल्ट्स के कॉजेज, इसका कोर्स और इसका आउटकम क्या रहा है, ये हमको देखना है, कोर्स में कैसे जर्नी रही है, ठीक है। चलिए तो आप ये रीजन देख रहे हैं, ये है संथाल परगना, ये है संथाल परगना जो संथाल मूवमेंट का मेजर सेंटर था, और ये भागलपुर वाला एरिया बिहार का, और ये बंगाल का एरिया, ये इतना मेजर सेंटर आपका रहा है, किसमें, किस चीज़ के लिए, संथाल रिवॉल्ट के लिए। SNPT संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा क्या इसके प्रोविजंस थे, कब पास किए गए, संथाल रिवॉल्ट के बाद पास किया गया, काफ़ी बाद में पास किया गया है, ठीक है। तो एकदम तुरंत नहीं पास किया गया था, 10-15 साल के बाद पास हुआ है, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये एक पॉइंटर है, ठीक है। पहले तो हम ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। तो ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो इंडिया में हुए, उनके मेन कॉजेज़ क्या थे। तो पहला कॉज ब्रिटिश का जो वो था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन नेचर जो था वो, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन नेचर क्यों, जब से चालू, कब से चालू हुआ, 1757 के बाद से ही ज़्यादातर ट्राइबल अपराइजिंग आपको देखने को मिलेंगी, वो भी 1757 के बाद से, क्या 1757 में प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक। उसके बाद 80s में 18th सेंचुरी के 8th डिकेड में आपको देखने को मिलेगा ट्राइबल अपराइजिंग अलग अलग। तो इस बेस पे हम ट्राइबल अपराइजिंग को किन भागों में, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या दो भागों में आप मेजर, दो भागों में बांट लें, ठीक है। फर्स्ट फेज में 1795 टू 1860, ठीक है। इसमें जो ब्रिटिश एम्पायर जो इमर्ज हो रहा था, इसका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, और इनकी जो पॉलिसीज़ थी, खासकर जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ कॉर्नवालिस, ठीक है, उसके थ्रू जो जमींदार आए, जो लैंडलॉर्ड्स आए, जो किसानों को, ट्राइबल्स को ऑप्रेस कर रहे थे, उनकी भूमियों का अधिग्रहण कर रहे थे, उनके खिलाफ एक जो है मूवमेंट था, जो फर्स्ट फेज में काउंट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट फेज में जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सेकेंड फेज 1860 से 1920 वाला है, उसके बाद 1920 से 1947, ये 3 फेजों में हम ट्राइबल रिवॉल्ट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ट्राइबल रिवॉल्ट्स में संथाल रिवॉल्ट की बात करते हैं। कब का टाइम पीरियड है संथाल रिवॉल्ट का, कब का टाइम पीरियड है, 1855 का। स्टार्ट कब होता है, 30 जून 1855 को, 30 जून को 1855 को स्टार्ट होता है संथाल रिवॉल्ट। इससे पहले भी तो कुछ रिवॉल्ट्स हुए ना होंगे, ठीक है। लाइक कौन कौन से, चुआर रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ था, कौन सा रीजन था, मिदनापुर वाला, ठीक है, चुआर अपराइजिंग मिदनापुर वाला। लैंड रेवेन्यू डिमांड और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वाला ही कॉज था यहाँ पे भी, चुआर में, ठीक है। उसके बाद पहाड़िया रिवॉल्ट है और भील रिवॉल्ट है, दुनिया भर के
इस तरह से रिवॉल्ट है, कोल अपराइजिंग है, उसके बाद संथाल आता है। तो मेजर इन सब में जो सबसे जो है 1780 से जो रिवॉल्ट चालू होते हैं, इसमें सबसे मेजर रिवॉल्ट है जो वो संथाल अपराइजिंग है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब जो फर्स्ट फेज का रिवॉल्ट है, ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ फर्स्ट फेज, उसमें सबसे मेजर रिवॉल्ट कौन सा है? ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ फर्स्ट फेज में सबसे मेजर रिवॉल्ट संथाल अपराइजिंग है, ठीक है, संथाल अपराइजिंग। उसके बाद जो है संथाल अपराइजिंग के बाद सबसे बड़ा हमको मुंडा अपराइजिंग देखने को मिलता है, मुंडा। जबकि मुंडा जो है ये जो 1999 वाला है, 1999 वाला रिवॉल्ट हुआ था बिरसा के समय में, बिरसा के समय में। इससे पहले ये 6-7 बार, अरे 1899 सॉरी 1999 लिख दिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1832 से ही ये चालू है इनका रिवॉल्ट, ठीक है, 1832 से ही। 1832 में क्या हुआ था? कुछ तो हुआ होगा ना कि 1832 से ही चालू है, बताएं क्या हुआ था 1832 में? नो आइडियाज, राइट? तो सॉरी, ये क्या है? ओके, गुड। 1832 में एक बहुत ही प्यारी घटना घटी थी। वो क्या थी? The thing happened was in 1832, ये जो रीजन है संथाल परगना वाला, ये भागलपुर ऑफ बिहार, ठीक है। इसको ब्रिटिशर्स ने दमने कोह नाम दिया था इस रीजन को, ठीक है। और अलग अलग जहाँ पे भी संथाल से इनको बोला और मुंडास को कि आके आप लोग यहाँ रहो इस एरिया में, और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस वाले एरिया में संथाल परगना में आके रहने के लिए बोला, और बोला कि आके यहाँ पे आप लोग अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करिए, ठीक है। ये आ तो गए इनके कहने पे, ठीक है, भोले भाले लोग आ तो गए, बट आने के बाद क्योंकि और क्या था इसके साथ आया? परमानेंट लैंड सेटलमेंट। तो इससे क्या जमींदार निकले, जमींदार। ये कौन थे जमींदार? जमींदार कौन थे? तो जमींदार वर इंटरमीडियरीज बिटवीन द टेनेंट्स और किसान्स, एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, और कंपनी और किसानों के बीच में ये इंटरमीडियरीज का काम करते थे। इनका काम क्या था कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, किससे? ट्राइब्स से, फार्मर्स से, फार्मर्स और पीजेंट्स, ठीक है। इनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और किसको देना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसमें इनका फायदा क्या था? परमानेंट लैंड सेटलमेंट कब आया वो भी आप कमेंट में बताएं। परमानेंट लैंड सेटलमेंट 1793 अंडर कौन था इस समय? कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस, ठीक है। 1793 में आया, और ये जमींदार का काम था कि ये लैंड रेवेन्यू किसानों से और ट्राइबल्स से जिनके पास ज़मीनें हैं उनसे कलेक्ट करें और सीधे सीधे किसको दें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसमें इनका फ़ायदा ये था कि मान लीजिए इन्होंने 100 रुपये कलेक्ट करने हैं, सॉरी, तो 110 रुपये कलेक्ट किए, ऐसे ही समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। 110 रुपये लैंड रेवेन्यू है, टैक्स है, लैंड टैक्स है, तो ये 100 रुपये इसमें से इनको देंगे, और इसका जो 10 रुपये है 11th का फर्स्ट पार्ट, ये इनकी फ़ी होगी एज एन कलेक्शन फ़ी,
ठीक है, ये फ़ायदा था। लेकिन जब ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे और पीजेंट्स के पास पता है कि बंगाल और उड़ीसा वाला जो रीजन था, बिहार वाला, यहाँ पे उस समय, ठीक है, 1830 से लेके कब तक, 1872 तक बहुत ज़्यादा भूख, अकाल, ये सब फेमाइंस आए थे, फेमाइंस, ठीक है। तो ये रीज़न थे। और प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं था, प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा या अधिक नहीं था, ठीक है। तो ये लैंड रेवेन्यू देने में समर्थ नहीं थे और डिमांड भी काफ़ी हाई थी। कभी कभी कहते थे कि 500% तक चला जाता था उनके प्रोडक्शन का, ठीक है, 500% तक वो दे नहीं पाते थे। तो जबरन इनकी जो है लैंड क्या होती थी, वो ग्रैब कर लेते थे, ठीक है, ग्रैब कर लेते थे जबरन जमींदार। तो एक तो ये वो था। दूसरा पुलिस जुडिशियल सिस्टम और क्या, मनी लेंडर्स, ठीक है। ये ओवरऑल ओवरव्यू है, मतलब सारे में लगभग आपको जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं, ट्राइबल रिवॉल्ट्स जितने भी हैं उस समय के, सबका जो है डिस्टोरेशन का कारण एक ही था। वो क्या था? हाई टैक्स डिमांड, हाई टैक्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम ना उस समय की, ये थी। उसके बाद जो है ये दे नहीं पाए तो उनके साथ मारपीट, जबर करना, उनका लैंड ले लेना, ये सारी चीज़ें थी। तो ये मेन कॉजेज तो सारे रिवॉल्ट के यही थे, ठीक है, मेन कॉज जो था यही था, मेन फैक्टर यही था। तो ये जो है मनी लेंडर्स, जागीरदार्स, ये सारे लोग जो हैं क्या करते थे, जैसे अब जमींदार को पैसा देना है तो अब क्या करेगा बेचारा किसान, वो आएगा मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर के पास आएगा, पैसे लेगा और उसको देगा। 100 रुपये दिया, ठीक है, 100 रुपये का इन्होंने 110 बनाया, ठीक है, और उसकी हुआ उसके पास 90 ही रुपये जुटे, फिर वो 20 रुपये के कर्जे में, फिर अगली बार 100 रुपये, तो ये विशियस साइकिल में वो फंस के रह जाता था, ठीक है। तो ये कुछ सिलसिला चलने लगा यहाँ पे। तो दिस वॉज द मेन थिएटर, ठीक है, जिस तरह से ये रिवॉल्ट्स हुए, ठीक है, उसका मेन थिएटर ये था कि मेन जो परेशानी का कारण था ट्राइबल्स का, वो सबसे ज़्यादा क्या था, हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड, ठीक है, बाय द जमींदार्स और कंपनी, ठीक है। जमींदार्स क्या कंपनी ही करती थी, जमींदार्स वर जस्ट इंटरमीडियरीज, ठीक है। लेकिन अब उनको उतनी पावर मिली थी, तो किसी के हाथ में जब अनकंट्रोल्ड पावर आती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, टायरेनी करता है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक हो जाता है थोड़ा सा। तो ये वाला कुछ सीन था यहाँ पे, ठीक। तो ये हमने वो देख लिया है एक बैकग्राउंड, ठीक। अभी हम क्या, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट एंड व्हाट वेर इट्स कोर्स एंड आउटकम। 66 बीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और पूरी उम्मीद कीजिए कि इस बार भी आएगा ही आएगा, ठीक है, 100% आएगा, क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक। और हर बार आता है, हर बार आता है, या तो एक आएगा या दो आएगा। जैसे पीछे हम चलते हैं थोड़ा सा, सॉरी, तो अभी देखेंगे आप, कहाँ गया, यही है ना, हाँ, ठीक। तो इधर 2021 में 2 क्वेश्चंस आए, ठीक, 64वीं में एक आया, 63वीं में एक आया, फिर इधर भी एक आया था, इधर एक आया, इधर एक आया, हाँ, एक बार 2 आया है, जो कि 64th बीपीएससी। और इस बार भी मतलब 2 नहीं तो एक तो आएगा, या तो बिरसा पे या तो संथाल पे, 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 ही टॉपिक्स आपको तैयार करके जाने हैं। चलिए संथाल रिवॉल्ट पे आते हैं। इसका क्या देखना है हमको, संथाल रिवॉल्ट का कॉज देखना है, कोर्स देखना है और आउटकम देखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पहले देंगे रिवॉल्ट का, कैसे स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली ये रिवॉल्ट किसके खिलाफ स्टार्ट हुआ था, दैट संथाल रिवॉल्ट अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बात एक ही हो गई ना, जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देम ओनली,
ठीक है, तो एक ही बात हुई। और जमींदारी सिस्टम तो जमींदार भी आ गए, तो ऐसा लिख सकते हैं अगेंस्ट जमींदार्स एंड कंपनी या अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम एज ए होल। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो कब चालू हुआ? 19th सेंचुरी। विटनेस मेनी ट्राइबल अपसर्जेस बट वंस लाइक संथाल, ठीक है, होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसने लार्ज स्केल पे ही हुआ था। ठीक है, मैं आरसी चौधरी जी क्या कहते हैं इसमें, उनका कोट आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। ये उनका कहना है कि संथाल्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू रिवोल्ट। संथाल्स डोंट हैड एनी ऑप्शंस बट टू रिवोल्ट। ये किसका कोट है? आरसी चौधरी, द फेमस नेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ रिबेलियन क्या रहा है? ठीक है, तो पहले हमने बताया है कि इनको यहाँ पे लाके बसाया जाता है। ठीक है, सिर्फ ये यहीं पे नहीं रहते हैं। सेंटर ऑफ रिबेलियन क्या रहा है? संथाल परगना, और ये भी पार्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, भागलपुर। ठीक, और ये भी किसका पार्ट था? संथाल परगना का। तो ये मेजर सेंटर था। लेकिन जब पहले संथाल्स थे वो कहाँ, बीरभूम, मनभूम, हर जगह बसे हुए थे। ठीक, तो इनको यहाँ से ले आके संथाल परगना में सेटल करवाया गया। ठीक, तो सेंटर ऑफ रिबेलियन संथाल परगना, भागलपुर, राजमहल वाला एरिया ये है। ठीक है, राजमहल हिल्स वाला। इसको दमने को डिक्लेयर किया गया एंड पार्ट ऑफ बिहार, बंगाल। ठीक है, तो यहाँ से लाया गया था। हिली रीजन ऑफ बीरभूम, बाराभूम, मनभूम, पलामू, छोटा नागपुर एंड भागा। ठीक है, तो ये रीजन से पूरा रिवॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। लीडर्स कौन इंपॉर्टेंट रहे हैं इसके? लीडर्स कौन थे? तो 4 ब्रदर्स स्टार्ट किया गया था। जो मेन लीडरशिप थी लेड बाई, ठीक, तो मेन लीडरशिप वाज प्रोवाइडेड बाय सिद्धू एंड कान्हू। सिद्धू एंड कान्हू। ठीक है, और कौन थे सिद्धू कान्हू के अलावा? चांद एंड भैरव। ठीक है, ये इनके भाई थे सिद्धू कान्हू के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं वो सिद्धू कान्हू हैं। ठीक है, सिद्धू कान्हू, और इनकी सिस्टर्स भी थी, फूलो और करके, फूलो करके नाम था, एक और थी। ठीक है, तो इनकी 2 सिस्टर्स भी इन्वॉल्व थी। ठीक, इनिशियल फेज में क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? तो ये देखिए, द रिवॉल्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793 दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियड ऑफ कॉर्नवालिस। ठीक है, इन द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड भी कई बार कह सकते हैं। कॉर्नवालिस कोड 2 डिफरेंट है इससे। ठीक है, चलिए स्टार्ट होता है जून 30, 1855 को। ठीक है, जून 30, 1855, 30 जून 1855 को स्टार्ट होता है, और 10 नवंबर 1855 को, 30 जून 30 को स्टार्ट होता है, नवंबर 10। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 5वें महीने में, 5 मंथ्स में क्या लगा दिया जाता है पूरे एरिया में? इस वाले मार्शियल लॉ। ठीक है, मार्शियल लॉ लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतना वास्ट हो गया था, इतना ज़्यादा फैल गया था। ठीक है, मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, कब? जनवरी 3, 1856 को ये रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया जाता है। तो जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं आप देखेंगे लगभग सारे सप्रेस हुए हैं ब्रिटिश पीरियड के टाइम के। सप्रेस क्यों हुए हैं? रीज़न कि उनकी जो है ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइटिंग, ये उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बट वेपनरी जो है इनकी, वेपनरी एंड प्लानिंग, और क्या है? प्लानिंग के अलावा और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं आप मेंशन करें। ये उतने परफेक्ट नहीं थे, लेकिन यहीं आप संथाल रिवॉल्ट में देखते हैं तो वेपनरी तो इनकी आउटडेटेड थी, लेकिन इनकी प्लानिंग बहुत परफेक्ट थी। इस वजह से ये देखेंगे कि 1856 तक ये रुक पाते हैं, लंबे टाइम तक लड़ते हैं। लेकिन जो इनका कंसाइंस था ना,
वो बहुत वो था, स्ट्रांग था, मतलब दुश्मन भी है तो उसके साथ हम धर्म से ही लड़ेंगे, ये वाला फंडा था इनका। धर्म से लड़ेंगे इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स जहाँ पे कंपनी सोल्जर्स क्या कर रहे थे, गन पाउडर यूज कर रहे थे, गन पाउडर यूज कर रहे थे। और ये संथाल्स जो थे ये हंटिंग के लिए अपने एरोज में पॉइजन लगाते थे हंटिंग के लिए, लेकिन जब ये कंपनी के खिलाफ लड़े हैं ना तो ये पॉइजन का यूज नहीं करते थे एरोज में, ठीक है, एरोज में पॉइजन्स का यूज नहीं करते थे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एथिक्स था, ठीक है, वॉर में भी एथिक्स दिखाया इन्होंने। नॉट यूज्ड पॉइजन्स, ठीक है, सॉरी, चलिए, तो ये इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये एक जो है इंट्रोडक्शन हो गया। दिस वाज वन ऑफ द मैसिव रिवॉल्ट एंड डिटरमाइंड टू अटेम्प्ट टू एक्सपेल द आउटसाइडर्स, ठीक है। क्या इनका मेन लक्ष्य क्या था कि जो आउटसाइडर्स आए हैं हमारे एरियाज में, ठीक है, तो इनका आउटसाइडर्स से दिक्कत इतनी क्यों थी? एक तो इनके जो है रिलीजियस इकोनॉमिक, रिलीजियस में सोशल आ जाएगा ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और क्या हो जाएगा, मेजर तो यही चीजें हैं। इनके जो राइट्स थे इनके साथ छेड़छाड़ हो रहा था। कैसे? तो रिलीजियस में मिशनरीज, ठीक है, इनका मेन एम क्या था? कन्वर्जन ही तो था ना, कन्वर्ट करना चाहते थे इनको क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ था। इकोनॉमिक में परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी, डेप्टनेस, रिजल्टेंट क्या होता था डेप्ट में? विशियस साइकिल ऑफ डेप्टनेस, ठीक है, इसमें मनी लेंडर को डाल देंगे, मनी लेंडर, ठीक। और क्या इधर पॉलिटिकल कॉजेज में, तो इनका एक अपना जो है पॉलिटिकल सिस्टम था, पॉलिटिकल यूनिट थी, ठीक है, ये इनकी खुद की पॉलिटिकल यूनिट थी, उसके साथ खिलवाड़, ठीक है, उसके साथ खिलवाड़ किया, ठीक है, क्योंकि इनका जो है विलेज हेड ही सब कुछ होता था, ठीक है, वो सिस्टम तो चला गया ब्रिटिशर्स के आने, कंपनी के आने के बाद, ठीक, वो ब्रिटिशर्स में ज़्यादा था, इनमें थोड़ा सा कम था, ठीक, तो वो सिस्टम चला गया। तो इन राइट्स के साथ छेड़छाड़ हुई, तो ये क्या किए, जब एकदम ऑप्रेस्ड हो गए तो ये चाहते थे कि दिखूज या आउटसाइडर्स को एक्सपेल किया जाए। कहाँ से? फ्रॉम द संथाल एरिया, ठीक है, या राजमहल एरिया मान लीजिए, यहाँ से इनको एक्सपेल कर दिया जाए। ओके, ठीक। आउटसाइडर्स में कौन कौन थे? एक तो जमींदार थे, इनको आप यहाँ पे जितना लिखा है उतना ही नहीं लिखेंगे, ठीक है, जमींदार थे। और कौन थे? कंपनी ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स थे। और कौन था ट्रेडर्स के अलावा? मनी लेंडर्स, एक्सेट्रा, ठीक है, और भी लोग थे, ठीक है, ये लोग थे, तो इनको एक्सपेल करना चाहते थे। तो ये जो टर्म है दीखू, ठीक है, दीखू किसके लिए यूज होता था? दिखूज, द टर्म दीखू was used for outsiders, ठीक है, एंड कहीं कहीं पे लिखा हुआ है द दीखू was the same as डाकू, ठीक है, एंड क्या कहे, इनका एक्सपेल करना चाहते थे दीखूज को, एंड प्रोक्लेम्ड द
कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ द अलाइन रिजाइम और रूल। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हमारा कुछ इस तरह से होगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा लॉन्ग लिखेंगे, ठीक है, डिटेल लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि 38 मार्क का एक क्वेश्चन होता है कहाँ पे, बीपीएससी में। ठीक है, जनरल क्वेश्चन तो नहीं होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड क्या था रिवॉल्ट का? ठीक है, बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड क्या था रिवॉल्ट का? तो संथाल्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। ठीक है, ठीक, कभी लार्जेस्ट हुआ करते थे, बट नाउ संथाल्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। कौन सा ट्राइबल ग्रुप इंडिया में लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है? लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप तो भील्स हैं, एज पर द सेंसस ऑफ भील 2011 सेंसस के हिसाब से। सेकंड नंबर पे जो है, पहले नंबर पे ये है, सेकंड पे गोंड है। ठीक है, और थर्ड पे शायद संथाल आएंगे। टोटल पॉपुलेशन इसके हिसाब से कितना है इनका? 8.6% टोटल ट्राइब्स का इंडिया में। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये डेटा है कुछ, आप चाहें तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में इसको लिख सकते हैं। संथाल्स का डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम पे क्या रहा होगा। ठीक, चलिए, उतना रेलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी चलिए। एरिया ऑफ रिवॉल्ट वॉज पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, क्या 1757 में। ठीक है, तो वो जो बिहार का एरिया है वो किसके, मतलब जो संथाल वाला एरिया था वो किसके, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर चला गया था। ठीक है, इन 1832 वही बताया था, दमनी को जो डिक्लेयर किया था संथाल परगना वाले रीजन को, और उसमें बोला कि जितने भी संथाल्स हैं या ट्राइब्स हैं उनको बोला कि वहाँ जाओ, आप लोग खेती करो। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग खेती करो वहाँ पे सेटल होके, और हम आपको एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बट एसेंशियल सर्विसेज तो छोड़िए, उनका जीना दूभर हो गया। ठीक है, हाई टैक्स डिमांड थी भयंकर वाली। ठीक, और उनके साथ जोर जबरदस्ती, उनकी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती। तो एक जब फेज पार हो जाता है तब कोई रिवॉल्ट के लिए उठता है। इसीलिए जो है चौधरी साहब ने ये बोला था, सून महाजन एंड जमींदार एज टैक्स कलेक्टिंग इंटरमीडियरीज डिप्लॉयड बाई कंपनी टू दिस एरिया। जब ये इनको सेटल कर दिया गया, ठीक है, तो जब इनको सेटल किया गया तो कंपनी ने इनको महाजन, जमींदार, टैक्स कलेक्टिंग इंटरमीडियरीज की तरह इनको डिप्लॉय किया इस एरिया में। ये भयंकर जो है तबाही मचाना चालू कर दिए वहाँ पे। ठीक, तो ये बैकग्राउंड था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपराइजिंग ऑफ संथाल 1855-56 वाला फेज है पूरा। दिस वॉज द फर्स्ट लार्ज स्केल पीजेंट और ट्राइबल, तो इसको पीजेंट रिवॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि थे तो किसान ही ना, दैट ऑकर्ड इन इंडिया। ठीक है, इतना लार्ज स्केल पे पहले, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट लार्ज स्केल peasant or tribal uprising that occurred in India at that time. The revolt can be attributed to the introduction of permanent land settlement of 1793 of Cornwallis period that snatched lands that the Santhals had been cultivating from centuries. ठीक है, जमींदार्स took land and auction from the British government and gave it to peasants who took it for the cultivation. तो जमींदार्स ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लैंड लिया, नाउ दे बिकम द लैंडलॉर्ड्स, और जो खेती कर रहा था उससे टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और भयंकर वाला टैक्स कलेक्शन है। तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये बॉडी में अपराइजिंग का वो पूरा है। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ संथाल रिबेलियन, क्या क्या कॉजेज रहे थे मेन। ठीक है, तो पहले परमानेंट लैंड सेटलमेंट ही रहा है। ठीक है, परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक तो, दूसरा परमानेंट लैंड सेटलमेंट में क्या हुआ था वो कहानी तो आप सुन ही चुके हैं। यार हो क्या रहा है ये, कॉजेज ऑफ संथाल रिबेलियन। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ संथाल रिबेलियन? तो ब्रिटिश टैक्टिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, 1793, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। जमींदारी सिस्टम को हो सके तो यहाँ से भाई हल्का सा डिस्क्राइब कर देना। ठीक, एंट्री ऑफ दीखूज यानी आउटसाइडर्स की एंट्री एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेस्ट राइट्स। तो इनका जो फॉरेस्ट राइट कलेक्शन का राइट था, अभी तो ये फ्रीली कलेक्ट कर रहे थे ना,
जो चाहिए था इनको फॉरेस्ट से, लाइक हनी, लीव्स एक्सेट्रा, नाउ ये चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर दी गई, क्योंकि इसी समय में 1850s में किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था, सॉरी 1850s में रेलवे भी तो आ गई थी। अब रेलवे के लिए ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए थी, लकड़ियाँ चाहिए थी, तो इन्होंने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ठीक है, पोजीशन ऑफ मनी लेंडर, तो मनी लेंडर का क्या पोजीशन था, वो चाहता था कि हमारे पास से आए, एक बार धन दिया, आज भी धन दिया तो बस उसका विशियस साइकिल चलता रहेगा, सूद पे सूद, सूद पे सूद चढ़ाते रहो। ठीक है, तो ये जो किसान होता था इस विशियस साइकिल में फंस जाता था और डेब्ट सर्कल से कभी बाहर नहीं निकल पाता था। इंक्रीज इन डेब्ट रिजल्टेंट है इसका। ठीक है, सोशल कॉलेजेस में रिलीजियस लाइफ ऑफ संथाल्स वेर हाईली इम्पैक्टेड बाय द मिशनरीज, जिनका मेन एम था कन्वर्जन ऑफ संथाल्स इनटू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, मेन एम ये था। ठीक, कन्वर्जन ऑफ संथाल्स इनटू क्रिश्चियनिटी, जिसका उन्होंने खासा विरोध किया। रिसेंट न्यूज़ की बात करें, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, स्पॉन्सर्ड बाय whom और who, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना, ये जो आपका झारखंड वाला रीजन है, यहाँ पे भी जो अभी ट्राइब्स रहते हैं उनके खुद के जो है रिलीजियंस हैं उनके हिसाब से। ठीक है, उनके खुद के रिलीजियन हैं, ना तो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ना मुस्लिम, ना वो, तो उनके प्रैक्टिसेस के साथ, अब भाई हैं वहाँ के तो अब ओरिजिनल्स ही है ना, तो उनका अपना खुद का धर्म रिलीजियंस है। ठीक, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ ग्रुप्स जो हैं इनमें जो है वो मिशनरीज वाला काम कर रहे हैं, जिसका उन्होंने खासा विरोध किया था। ठीक है, अब जिसकी जो सभ्यता है, जैसे हम लैंग्वेज प्रोटेक्ट कर रहे हैं वैसे कल्चर भी तो प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो ये गलत है। ठीक है, तो वही कर रहे थे ये, वही अभी भी हो रहा है। ठीक है, इसको मत लिखना आंसर में। ठीक है, चलिए, पॉलिटिकल कॉजेज में दे हैव देयर ऑन सेट ऑफ रूल्स, लाइक दे हैड देयर ऑन पंचायत सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, विलेज पंचायत की तरह इनकी खुद की पंचायत होती थी, वहीं पे फैसला सब कुछ होता था। तो जब बाहरी आके या ब्रिटिशर्स आके इनके, ब्रिटिशर्स या कंपनी आके इनके पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करेगी तो इनको बुरा तो लगेगा ही। ठीक है, कि हमारे जो चीज़ें थी वो हम देखते थे, अब कोई बाहर से आके ये सारी चीज़ें कर रहा है। इमीडिएट कॉज में हुआ था कि जब सिंधु और कानू को, बेसिकली कानू को पकड़ के ले जा रहा था, तो वहाँ की जनता ने, जो संथाल्स थे, उन्होंने मिल के एक इंस्पेक्टर को मार दिया, और ये जो है लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम किया, और यहीं से स्प्रेड होता है ऑफ द संथाल मूवमेंट, जो कि 1856 में जाके ख़त्म कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है विद द डेथ ऑफ 2 ब्रदर्स। लगभग 10 से 15 हज़ार लोग मारे जाते हैं। हर्ट्स, द किंग ऑफ मुर्शिदाबाद और नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद सपोर्टेड कंपनी। ठीक है, नवाब साहब की हाथी थी, हाथी से जो संथाल्स के हट्स थे वो कुचले जा रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ था दरोगा मर्डर केस से, ये इमीडिएट कॉज था। तो कॉजेज लिखेंगे जरूर, और इन पे थोड़ा थोड़ा जो है अपना बढ़ा के हाईलाइट करके चीज़ों को दिखाते चलेंगे। ठीक है, सॉरी, ओके। सप्रेशन कैसे हुआ, अंत कैसे होता संथाल मूवमेंट का? गवर्नमेंट रियलाइज दैट स्केल ऑफ देयर रिबेलियन, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मेजर मिलिट्री कैंपेन। ठीक है, गवर्नमेंट को पता चलता है कि भाई ये तो बड़े लार्ज स्केल पे होने लगा, हमने तो इतना सोचा नहीं था, तो फिर ये मिलिट्री कैंपेन निकालते हैं। ठीक है, पहले शुरू में एक छोटा वो दस्ता भेजते हैं, वो जिसमें कानू को पकड़ने के लिए भेजा था, तो दरोगा मर्डर केस हुआ था। ठीक है, या इंस्पेक्टर मर्डर केस टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो उसको भेजते हैं, वो फेल्ड होता है। उसके बाद इन्होंने लार्ज जो है फोर्सेज भेजी। मोबिलाइज मेनी रेजिमेंट, डिक्लेयर मार्शियल लॉ, ऑफर्ड रिवॉर्ड्स अप टू 10,000 रुपीज ऑन कानू ब्रदर्स, 2 ऑफ कानू ब्रदर्स, सिंधु और कानू पे। ठीक है, 10,000 का। रिबेलियन वॉज क्रश्ड रथलेसली। ठीक है, मोर देन 15,000 संथाल वेर किल्ड एंड टेंस ऑफ विलेजेस वेर डिस्ट्रॉयड। तो ये कुछ हुआ था संथाल में। लैंडलॉर्ड सपोर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन जो लोकल्स थे लाइक मिल्कमैन, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इन्होंने संथाल्स को सपोर्ट किया था। जैसे तमार्स हो गए, ठीक है, ये लोग भी, तमार्स वगैरह और भी जो लोकल ट्राइब्स थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। कानू वॉज अरेस्टेड बाई एक्सीडेंट एट टेल एंड ऑफ द रेबेलियन इन February 1866, सॉरी 1856 है ये, करेक्ट दिस ना। राजमहल हिल्स वेर ड्रेंच्ड विद द ब्लड ऑफ द फाइटिंग संथाल पेजेंट्री। ऐसा कहा जाता है कि 15,000 लोग मरेंगे तो खून ही खून तो दिखेगा ना। दिस वॉज जस्ट अ रमन। Surely the Santhal revolt was very effective for the while, but it could not succeed against the
ऑब्सोल्यूट पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज सप्रेस्ड। ठीक है, तो ये कुछ रहा, इनको कैसे सप्रेस किया गया। ठीक है, इसकी उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, इसको नहीं भी लिखते, लेकिन इससे लिखने से आपका क्वेश्चन मार्क कटेगा नहीं, बल्कि थोड़ा इजाफा ही होगा, क्योंकि आपको जो 38 मार्क है इसमें आपको लगभग 400 वर्ड्स में लिखना है, मतलब ऐसे टाइप का ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब आप जितना कंटेंट देंगे ठीक है उतना बढ़िया है, लेकिन जो पार्ट पूछा गया है उसको एड्रेस करना ना भूलें। ठीक है, उसको एड्रेस करना ना भूलें, उसे ज़रूर एड्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्रेशन देख लिया हमने, अब कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तो एसपीटीए क्या है? एसपीटीए इज संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ठीक, याद रखना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट ऑफ 1876। मूवमेंट कब सप्रेस किया जाता है? 1856। एक्ट कब आता है? 20 ईयर्स की लॉन्ग जर्नी के बाद एसपीटीए पास किया जाता है, जिसमें कुछ रिलीफ दिया जाता है टू द संथाल्स। रिलीफ क्या दिया जाता है कि उनकी जो लैंड है ये नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकता, कैन नॉट बाय। ठीक है, ये नहीं खरीद सकता है इस एक्ट के तहत। ठीक है, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, प्रोहिबिट द सेल ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स इन द संथाल परगना रीजन अलोंग झारखंड बॉर्डर विद बंगाल। ठीक है, क्रिएशन ऑफ संथाल परगना एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दियर सोशल सिस्टम, वो क्या था सोशल सिस्टम? हमने बताया था पॉलिटिकल सिस्टम उनका खुद का था, मांझी सिस्टम बोलते थे। इसके तहत जो है वॉज रिस्टोर्ड, इसके से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, अंडर विच मांझी इज द सेकुलर विलेज हेडमैन, और सारे डिसीजंस वही लेता था, एक सब हेड भी होता था। इम्पैक्टेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एट लार्ज। तो ये जो है कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे, इनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज और भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो उसको जोड़ के लिख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज देख लिए, कंक्लूजन वाला पार्ट अक्सर लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, कंक्लूजन लोगों को इम्पॉर्टेंट नहीं लगता, बट सबसे ज़्यादा जो है इंट्रोडक्शन, इंट्रो एंड कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आंसर राइटिंग। तो इनको लिखना अच्छे से न भूलें, इन पे भी ज़्यादा ही उतना ही ध्यान दें। ठीक है, कंक्लूजन और इंट्रो को शुरू से तैयार करें ताकि आपके जो आंसर राइटिंग है उसकी ब्यूटी जो है उभर के सामने आए। ठीक है, तो कंक्लूजन में तो बताएंगे द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन अ वे ब्रिटिशर्स एक्नॉलेज देयर डिमांड्स हुज संथाल्स की या ट्राइबल्स की। ठीक है, एट सम स्केल, नॉट फुली। ठीक है, एट सम स्केल डिस्पाइट ऑफ द संथाल्स बीइंग डिफीटेड। ठीक है, तो डिमांड कब? 20 साल बाद मानी गई, ऐसे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जब आया। ठीक है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट प्रोवाइडेड द ट्राइब सम प्रोटेक्शंस अगेंस्ट outsiders, was successful in the Santhal revolt was successful in inculcating nationalist feeling among the people. ठीक है, thus it is not only a movement of great historical importance, blah 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 जो भी है, it rather is the root cause behind it, the rights to tribal land that finds mention, which can become relevant in present context. Thus history truly is a band, and it is important to understand the past to make the sense of the present in order to deal with current tribal issues. तो इस तरह से हम कुछ रिलेट करके अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा संथाल परगना संथाल रिवॉल्ट। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, जो कि 2 ही बेसिकली हमको ट्राइबल रिवॉल्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे। एक आध मतलब आउटलाइन भी देख लेंगे अदर ट्राइबल रिवॉल्ट्स की, कैसे कैसे कौन हुए हल्का हल्का देख लेंगे। क्योंकि कल जो है हम कवर करेंगे वो आपका कौन सा रिवॉल्ट होगा, वो मुंडा रिवॉल्ट, बिरसा मुंडा वाला। ठीक है, उसी के साथ और जो छोटे मोटे रिवॉल्ट्स हैं बिहार के वो देखेंगे, झारखंड के। ठीक है, इसी के साथ आपका ट्राइबल रिवॉल्ट वाला सेक्शन खत्म होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किससे? फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार। ठीक,
तो ये थर्ड पार्ट होगा, परसों से स्टार्ट होगा, कल हमारा ट्राइबल रिवॉल्ट का आखिरी दिन होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।